गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की क्लास 5 का चैप्टर 11 यानी कि एरिया एंड इट्स बाउंड्रीज। ओके, आज हम देखेंगे। देखिए, ये चैप्टर है, चैप्टर 11 एरिया एंड बाउंड्रीज। इसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करूँगा। बच्चों देखो, यदि हम एक छोटा सा एक स्क्वायर ले लें 1 सेंटीमीटर साइड का, जिसमें लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है, ब्रीथ भी 1 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया कैसे निकलता है? लेंथ इंटू ब्रीथ। सो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, बाउंड्री कैसे निकालते हैं वो बताता हूँ। देखिए, बाउंड्री बताने के लिए यदि कोई बच्चा या इस पॉइंट में खड़ा है, फिर वो चारों तरफ चलकर चारों साइड से वापस यहीं आ जाता है, तो टोटल बाउंड्री इसकी जो चली गई लेंथ होगी। ओके, तो सम ऑफ ऑल साइड इज़ द बाउंड्री। 1 सेंटीमीटर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, सो 4 सेंटीमीटर इसकी बाउंड्री होगी। ठीक है, इसको पेरीमीटर भी कहते हैं। ओके बच्चों, वही जो कॉन्सेप्ट अभी बताया है वो इस फिगर को और इस फिगर को समझने में अभी अभी आपको आसान करेगा। ठीक है, इसको मैं बना के बताता हूँ आपको। बच्चों देखो, यहाँ पर एरिया समझाने के लिए बताया है कि दो बच्चे हैं, पार्थ और गिनी। इन्होंने आम पापड़ ख़रीदा है। ठीक है, ड्राइड मैंगो स्लाइस। जो पीस ए है वो ख़रीदा है पार्थ ने, पीस बी ख़रीदा है गिनी ने। तो किसका ज़्यादा बड़ा होगा आम पापड़? ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो पीस ए है जिसको पार्थ ने ख़रीदा है वो 5 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो इसमें देखो हम क्या कर रहे हैं, टोटल हमने इसको 30 इक्वल स्क्वायर्स में डिवाइड कर दिया है। मतलब कि इसका जो एरिया हो जाएगा वो 30 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। बिल्कुल इसी प्रकार ये जो गिनी ने ख़रीदा है वो 3 इंटू 11 मतलब कि 33, 1 से लेकर 33 तक के छोटे स्क्वायर्स में डिवाइड कर दिया, तो इसका जो एरिया होगा वो 33 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसके संबंधित क्वेश्चन यहाँ दिए, आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, ये ए में टोटल 30 हो गया, 30 पीसेस, 30 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया हो गया। सिमिलरली बिल्कुल बी का एरिया 33 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। अब ये पूछ रहा है कि किसके पास ज़्यादा बड़ा आम पापड़ का पीस है। ठीक है, देखो सिंपल है, यहाँ पे जो पीस बी है, पीस बी 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 किसके पास है? गिनी के पास। गिनी के पास है, गिनी। और ये कितना बड़ा है? बाय 33 माइनस 30 मीन्स 3 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा पीस है। बिल्कुल इसी प्रकार यहाँ पर एक पोस्ट कार्ड का एग्जांपल देके बताया है कि एक पोस्ट कार्ड में एक ये 4 स्क्वायर सेंटीमीटर की कितनी स्टाम्प चिपकाई जा सकती है। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन है वो भी आपको बताता हूँ मैं। देखिए, जब हमने इस पोस्ट कार्ड के को डिवाइड किया इस स्टाम्प के एरिया के इक्वल में, तो ऐसा करके लगभग 35 स्टाम्प ऐसी जो है वो इस पोस्ट कार्ड में इसे चिपकाई जा सकती है। ठीक है, कवर कर लेंगे इसको। और एक स्टाम्प का जो एरिया है वो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है वो बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे येलो रेक्टेंगल को नापना है, कितना लंबा है। ठीक है, कितने उसमें स्टाम्प रख सकते हैं, कितना वाइड है वो। ठीक है, ये आपको बताता हूँ अभी करके मैं। ये देखिए, यहाँ पर बिल्कुल साफ है कि इसमें टोटल 7 स्क्वायर्स आ रहे हैं। तो 7 एक 2 2 4, इसको एरिया जो है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है। मतलब इसकी एक साइड होगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। मतलब कि टोटल लेंथ होगी इसकी 2 सेंटीमीटर इंटू 7 स्क्वायर, 7 मीन्स 14 सेंटीमीटर। और इसकी ब्रीथ कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 5, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 स्क्वायर्स है इसकी ब्रीथ में, तो ये टोटल 10 सेंटीमीटर इसकी ब्रीथ हो जाएगी। देखिए, उसी फिगर के अनुसार यहाँ पर टोटल जो इसका कितनी स्टाम्प रेक्टेंगल को कवर करेंगे, तो 7 5 से 35 स्टाम्प कवर करेंगे। फिर ये बोल रहा है कि जी में व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? वन स्क्वायर का एरिया स्टाम्प का 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है, ऐसी 35 स्टैम्प्स हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 140 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका टोटल रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा, येलो बनेगा। फिर ये बोल रहा है इसकी पेरीमीटर कितनी होगी, तो सम ऑफ ऑल साइड्स, तो ये होगा 48 सेंटीमीटर। है ना मज़ेदार? बच्चों देखो, यहाँ प्रैक्टिस टाइम में एक बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चनों में से। अरबाज अपने किचन में टाइल्स लगाना चाहता है। वो टाइल्स जो चाहता है वो 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, स्क्वायर टाइल्स होंगी ऐसे से बना। और उसका किचन जो है वो 220 सेंटीमीटर लेंथ है और 180 सेंटीमीटर उसकी विड्थ है। ओके, ठीक है, ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, लेंथ एंड विड्थ। अब ये नंबर ऑफ़ टाइल्स पूछ रहा है। देखिए, मैंने आपके लिए किया है। ये देखिए, नंबर ऑफ़ टाइल्स कैसे आ जाएंगी?
एरिया ऑफ किचन अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। सो एरिया ऑफ किचन लेंथ इंटू ब्रेथ बड़े में बताया, वाइड ब्रेथ मतलब वाइड, और एक एरिया की एक टाइल्स स्क्वायर टाइल्स का एरिया। ठीक है, ये देखिए ये ऐसा 220 इंटू 180, और ये हम इसको ऐसे 0 से 0 ये कट करेंगे ऐसे। ठीक है, देखिए यहाँ से सारे 0 से 0 भी काट दिए और यूनिट भी कट गई है सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो टोटल इसके नंबर ऑफ टाइल्स कितने हो जाएंगी 22 इंटू 80, मतलब 396 टाइल्स लगेंगी इस पूरे किचन को कवर करने के लिए। है ना मज़ेदार। क्वेश्चन नंबर बी में पूछा है कि एक स्क्वायर गार्डन 20 मीटर उसकी फेंसिंग है, तो उसका वन साइड कितना होगा। ओके, ये मैंने आपको किया है आपके लिए। देखिए स्क्वायर गार्डन कुछ ऐसा होगा, चारों साइड्स बराबर। ठीक है, ए इसकी साइड्स है, और फेंसिंग मत या फिर बाउंड्री इसकी 20 मीटर की है। ठीक है, मतलब 4 इंटू ए, चारों साइड का सम। ठीक है, 20 मीटर, तो वन साइड कितनी होगी 5 मीटर। ओके, अच्छा देखिए यहाँ क्वेश्चन सी में बोला है कि 20 सेंटीमीटर लंबी वायर है, लेंथ है उसकी, इसकी और से एक रेक्टेंगल बनाया है। ठीक है, रेक्टेंगल की यदि विथ 4 सेंटीमीटर होगी तो उसकी लेंथ पूछा है। ये क्वेश्चन मैंने आपको लिखी है। ये देखिए एक ये 20 सेंटीमीटर लंबी वायर है, इससे एक ये रेक्टेंगल बन गया 4 सेंटीमीटर विथ का। ठीक है, तो इसकी लेंथ पूछा है। तो लेंथ कैसे निकलेगी, देखिए लेंथ ऑफ वायर मतलब बाउंड्री होती है, यानी कि उसी पेरीमीटर के रेक्टेंगल की हो जाएगी। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर क्या होती है सारी साइड्स का सम होता है। तो लेंथ प्लस ब्रेथ या वाइड। ओके, तो ये 2 इंटू लेंथ 20 ब्रेथ, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 इंटू लेंथ इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस 8, ये ऐसा करके लेंथ इसकी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, मतलब इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन डी में पूछा है कि एक स्क्वायर कैरम बोर्ड है जिसकी पेरीमीटर 320 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसका एरिया क्या होगा। देखिए ये कैरम ऐसा बना है, ठीक है, जिसकी चारों साइड इक्वल है, और ये पेरीमीटर 320 सेंटीमीटर है, तो इसका एक साइड 80 सेंटीमीटर आ गया। साइड आ गया तो उससे हम एरिया निकालने के लिए साइड इंटू साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 6400 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर ई में पूछा है इस फिगर से कि इस ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है इस टोटल फिगर में कितने फिट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो देखने में क्लियर समझ में आ रहा है भैया बच्चों, 1 2 3 4 ट्राइंगल है ना, 5 6 ट्राइंगल हो गए। कैसे निकालेंगे, इसमें एक ट्राइंगल का एरिया इसमें कितना होगा 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और टोटल कितने यहाँ पे इसका एरिया हो जाएगा 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 3 को जब हम डिवाइड करेंगे हाफ से, ठीक है, तो 3 टोटल एरिया डिवाइडेड बाय 1 एरिया ऑफ 1 ट्राइंगल, सो 6 ट्राइंगल होंगे। ओके, ऐसे ही आप 4 और 6 स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर की डिज़ाइन आप यहाँ बना सकते हैं। बच्चों देखो नेक्स्ट एफ क्वेश्चन में 4 बच्चे हैं, सानिया, आरसी, मानव और कबीर। इनके पास 4 साइज़ के लेंथ एंड वेथ के पोस्ट कार्ड्स हैं। ठीक है, तो इन कार्ड से उसको लेंथ वेथ पेरीमीटर एरिया निकालना है। ठीक है, ये देखिए एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए किए हैं, कबीर वाला खुद करने का प्रयास करिएगा। सान्या के पास जो कार्ड है उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर विद 8 सेंटीमीटर, उसकी पेरीमीटर हो जाएगी, इसकी टोटल जो साइड्स होंगी उनका सम। ठीक है, मतलब ये लगभग 36 सेंटीमीटर आएगा। एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही आप मानव, आरसी और कबीर का भी निकाल सकते हैं। आगे कुछ बच्चे ये खेल खेल रहे हैं, ठीक है, कुछ बेल्ट बना रहे हैं, है ना, एक बच्चों के लिए है, तो ये आप खुद से भी इसको आप समझ सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये एक ऐसे ही बनाया है इसने, इस बच्चे ने उसी एक कार्ड से एक बेल्ट बना के पहन लिया है, वो अभी आगे बताता हूँ मैं आपको कैसे पहना है। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार तरीके से बनाया है। ये देखिए उसी पोस्ट कार्ड से उस बच्चे ने कुछ इस प्रकार से मतलब इसका बनना था, तो उसने ऐसे कट करके एक बेल्ट बनाया है जिसे वो पहन पाएगा। ओके, इसमें टोटल इसकी लूप की लेंथ कितनी होगी वो आपको बताता हूँ मैं। देखो यदि हम इस पोस्ट कार्ड की लेंथ 14 सेंटीमीटर मान लें, ब्रेथ 6 सेंटीमीटर मान लें, और जिस प्रकार से इसने इसको कट किया है, ठीक है, तो जो इसकी टोटल लूप की लेंथ हो जाएगी वो लगभग ये 2 सेंटीमीटर होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ऐसा 14 और 14 मीन्स ये लगभग 56 सेंटीमीटर लंबा लूप होगा, जिसको कोई भी बच्चा आसानी से पहन सकता है। आगे कुछ बच्चों के लिए छोटे छोटे गेम है कि क्लास में कितने बच्चे बैठ सकते हैं। ठीक है, ये आपको आप खुद इसको पढ़ के मज़े से करिएगा, बहुत आसान है। आगे एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन दिया है। ठीक है, ये एक नसरीना फार्मर है, वो अपने 3 बच्चों
चमकी, झुमरी और इमरान में अपने इस लैंड को इक्वल बांटना चाहती है। ठीक है, तो वो कैसे बांटेगी, इसकी फेंसिंग भी करना है उनको। बच्चों देखो, जब आप ध्यान से इसको देखेंगे तो इसकी जो लेंथ वाइज है वो 10 स्क्वायर है और विथ वाइज जो है वो 9 स्क्वायर, मतलब इसका टोटल एरिया 19 स्क्वायर मीटर या 19 स्क्वायर यूनिट होगा। ठीक है, अब इसको तीनों को आसानी से बांट सकती है। ठीक है, ये देखिए, ये आया 90/3, 30 स्क्वायर मीटर लगभग हर बच्चे को उसकी ज़मीन मिलेगी। अब उसको फेंसिंग करने के लिए सबसे लंबी वायर किसको लगेगी, ठीक है, वो आपको बताता हूँ मैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में मज़ेदार शर्त ये भी है कि चमकी, झुमरी और इमरान तीनों को एक एक पेड़ भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो कुछ ऐसा डिवाइड किया हमने। ठीक है, यहाँ देखो, चमकी को ये एरिया मिलेगा, झुमरी को ये मिलेगा, इमरान को ये मिलेगा, तीनों का एरिया बराबर है 30 स्क्वायर मीटर। ओके, अब ये क्वेश्चन में नेक्स्ट यहाँ पूछा है कि सबसे ज़्यादा फेंसिंग में तार किसको ज़्यादा लगेगी। ठीक है, अभी आपको बताता हूँ, मैंने आपके लिए किया है ना। ये देखिए, चमकी, झुमरी और इमरान। चमकी का जो लैंड है वो 9 मीटर बाय 3 मीटर है, तो इसकी पेरीमीटर 24 मीटर होगी। ऐसे झुमरी का जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है ना, तो इसको हम पेरीमीटर निकालने के लिए इस पार्ट का पेरीमीटर 1 और 2 पार्ट का पेरीमीटर निकाल के सम करेंगे तो 32 मीटर आएगा, 32 मीटर्स। बिल्कुल ऐसे ही इमरान की जो लैंड एरिया है उसका पेरीमीटर 34 मीटर आएगा 1 और 2 को जोड़ने के बाद। ठीक है, तो टोटल सबसे ज़्यादा जो फेंसिंग के लिए वायर की ज़रूरत होगी वो इमरान को होगी 34 मीटर की। देखिए, उन तीनों को मिलके भी एक साथ लगभग 90 मीटर लेंथ की वायर की ज़रूरत होगी अपने तीनों एरियाज़ की फेंसिंग करने के लिए। बच्चों, प्रैक्टिस टाइम में नेक्स्ट में यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट दिए हैं, सामान दिए हैं, इनका एरिया किस में लिखा जा सकता है, स्क्वायर सेंटीमीटर में, स्क्वायर मीटर में, स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है, तो ये लेंथ वाइज अलग अलग होता है, मैं आपको इसको टिक करके इसमें बताता हूँ जैसा ये पूछा है। ठीक है, देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ हैंकरचिफ छोटा होता है तो हैंकी के लिए स्क्वायर सेंटीमीटर में एरिया नाप सकते हैं। ठीक है, साड़ी जो होती है वो थोड़ा बड़ी होती है तो स्क्वायर मीटर में नापना ज़्यादा अच्छा है। ऐसा मैं सब करके बताता हूँ आपको। ठीक है, ये देखिए, जैसे ये रिवर सबसे ज़्यादा लैंड में बहती है तो इसे हम स्क्वायर किलोमीटर में ही बता सकते हैं। ठीक है, इंडियन फ्लैग छोटा होता है तो स्क्वायर सेंटीमीटर में एरिया कर सकते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर बी में एक स्क्वायर है 9 स्क्वायर सेंटीमीटर का, उस ए है। ठीक है, और बी स्क्वायर डबल बनाना है जो इसका डबल साइड का होगा, और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको करके बताता हूँ अभी। ओके बच्चों, देखो यहाँ पर एक स्क्वायर ए है, बी स्क्वायर उसका डबल साइड वाला बनाया है। ठीक है, तो ये 3 सेंटीमीटर में साइड है, इसमें 6 सेंटीमीटर है, तो ए की पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर होगी, बी की पेरीमीटर टोटल सम ऑफ ऑल साइड 24 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ऐसे ही इसका ए का एरिया 9 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है, बी का एरिया हो जाएगा 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन मैं आपको लिख के बताता हूँ। ठीक है, ये देखिए, है ना, इस क्वेश्चन को जब आप समझेंगे, इनको ध्यान से देखेंगे और उस चित्र को अभी देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है ना, मज़ेदार और आसान। बच्चों, अगले पेज में ये कुछ एक ग्रिड लाइंस दी हैं। इस पेज में आपको थ्रेड लेके अलग अलग फिगर बना के इस एक धागे से उसकी लेंथ नापना है, फिर एरिया नापना है। ठीक है, ये कुछ मज़ेदार होगा। इसमें आप ट्रायंगल बना सकते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, और उनका एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, इसको खुद करके देखिए प्लीज़। हाँ, नेक्स्ट पेज में एक एरिया है, लोकल एरिया, वहाँ पे बर्ड सेंचुरी बनाना। ठीक है, जहाँ पे बर्ड अपनी ब्रीडिंग कर सकें और नए बच्चे पैदा कर सकें। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि ठीक है, इन दोनों सेंचुरीज़ में लोग आते हैं और बाहर से पिकनिक मनाते हैं। ठीक है, और बोट भी चलती हैं। तो अब वो जो विलेज है उसको डिसाइड करना है कि कहाँ पर वो बोट का आना जाना, लोगों का आना जाना रखें, ताकि बर्ड्स को नुकसान एक लेक में कम हो, एक लेक में मतलब बर्ड्स वहाँ रह सकें। ठीक है, अच्छा, इसमें एक ये भी चीज़ देखिए कि जिसका पेरीमीटर ज़्यादा होगा तो वहाँ बर्ड्स ज़्यादा अपने नए बच्चे पैदा कर पाएंगे, रियर कर पाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्केल दिया 1 सेंटीमीटर ऑन द ड्राइंग इज़ 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ लेक ए की लेंथ टोटल 34 सेंटीमीटर होगी थ्रेड से। ऐसे ही बी की 22 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, किलोमीटर में 34 किलोमीटर और 22 किलोमीटर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है कि जहाँ पे ज़्यादा लेंथ होगी, पेरीमीटर होगी, वहाँ पे ज़्यादा बर्ड्स होंगे, इसलिए लेक ए जो है वो बर्ड्स रियरिंग के लिए बहुत अच्छा है। वहीं पर बर्ड्स रियर कहेंगे क्योंकि इसका पेरीमीटर ज़्यादा बड़ा है।
ठीक है। इसमें बी का एरिया भी फाइंड करना था, तो ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, जो बी लेक है इसका एरिया लगभग यहाँ 22 to 23 स्क्वायर्स है, तो इसका जो एरिया हो जाएगा तो बी का 23 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास होगा। देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज में एक बड़ी मज़ेदार स्टोरी है। यहाँ पर एक किंग है जिसने अपना एक बेड बनवाया है 2 कारपेंटर से, चेगू और अनार, ठीक है। अब वो उनके बेड बनाने से वो बहुत हैप्पी है, तो वो चेगू को कुछ ज़मीन का टुकड़ा देना चाहता है, लैंड देना चाहता है, और अनार को कुछ गोल्ड देना चाहता है। ओके, तो उसमें किसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, इससे संबंध में कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। राजा ने चेगू को 100 मीटर्स की वायर दिया और बोला कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लैंड ले सकते हो उसमें ले लो, ठीक है। तो चेगू ने नापना शुरू किया, तो उसके लिए फ़ायदेमंद क्या होगा, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी मिसेज़ ने उसको मदद किया, तो वो 800 स्क्वायर मीटर का एक सर्कुलर उसने एक एरिया चुन लिया, ठीक है। तो उसको सर्कुलर लैंड मिल गया जिसका एरिया ज़्यादा से ज़्यादा था। और अनार जो दूसरा कारपेंटर था उसने, अब राजा ने अनार को बोला कि चेगू ने चूँकि 800 स्क्वायर मीटर का एरिया ले लिया है, तो अब तुम्हें मैं उतना सोना दूंगा जिससे तुम 800 स्क्वायर मीटर के लैंड का बराबर तार बना सको गोल्ड की। ओके, देखो अनार ने यहाँ पे 3 रेक्टेंगल्स बनाए, ABC, ठीक है। इसमें से इसने जो लेंथ और ब्रीथ रखी 40 मीटर और 80 मीटर रखी गोल्ड वायर की। दूसरी रेक्टेंगल में 80 और 10 मीटर रखी, थर्ड में 80 और 800 एंड 1 मीटर रखी। इन सब का एरिया देखिए कितना आ रहा है टोटल इसका जो पेरीमीटर 120 मीटर, 180 मीटर एंड 1602 मीटर्स आ रहा है, क्योंकि गोल्ड वायर को बहुत लंबा खींच सकते हैं, ठीक है, इसलिए गोल्ड महंगा आता है। ऐसे ही फिर उसने दिमाग लगाया तो डी एक ऐसा वायर लंबा सा बनाया 8000 मीटर टू 0.1 मीटर का, ठीक है। अब राजा को चक्कर आ गया कि इससे तो मेरा पूरा राज्य ही अनार को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार अपनी समझदारी से हम अपनी पढ़ाई लिखाई करके हम चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं, है ना मज़ेदार। बाय, आप मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।